है इल्म का सितारा हज़रत अतीक अहमद, गुलशन को जो निखारा हज़रत अतीक अहमद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतुन निसाअ सदक़ातिहिन्न निहला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तग़लू फ़ी मुहूरिन निसाइ लितकून अदुव्वा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से जो दीन हमको अता फरमाया वो कामिल और मुकम्मल दीन है। कामिल और मुकम्मल का मतलब ये है, ज़िंदगी के जितने मराहिल हैं उन तमाम मराहिल में इस्लाम रहबरी करता है और रहनुमाई करता है। किसी भी मरहले में हमको आज़ाद नहीं छोड़ा। हर मरहले में शरीयत ने हमारी रहनुमाई की। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हमारे लिए, आपकी हयात मुबारका हमारे लिए उस्वा और नमूना बनाया। ज़िंदगी के जिस पहलू में आप रहबरी चाहते हों, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, आपके इरशादात और आपकी तशरीहात मौजूद हैं। किसी भी शोबे में हमको दूसरों की नक्काली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरों की नक्काली करने की गुंजाइश होती तो ये दीन कामिल नहीं होता। ये दीन मुकम्मल है। इसका ऐलान अल्लाह ने कुरान में कर दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमा रहे, आज हमने तुमको तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। मुकम्मल उसी को बोलेंगे जिसमें कोई खाना खाली न हो, कोई शोबा रहबरी से बच न जाए। और अगर इस पूरे दीन को हम खुलासे में समझना चाहें तो उसके 5 शोबे हैं। पहला शोबा है अकाईद का। अल्लाह के बारे में हमारी सोच क्या होना चाहिए, नबी के बारे में हमारी फ़िक्रें क्या होनी चाहिए, मरने के बाद की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हमारी सोच कैसी होनी चाहिए।
अकाइद, दूसरा हिस्सा है इबादात का। अल्लाह के एहसान और अल्लाह की नेमतों का अगर बंदा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह के सामने उसकी बड़ाई और उसकी किबरियाई का इकरार करना चाहे तो उसकी जितनी शक्लें हैं उन शक्लों को कहते हैं इबादात। चाहे वो नमाज की शक्ल हो, रोज़े की शक्ल हो, कुर्बानी की शक्ल हो, तिलावत की शक्ल हो, जो भी शक्ल हो वो सब इबादात के कबील से है। तीसरा शोबा है मामलात। हम एक दूसरे के साथ लेना देना जो करते हैं वो मामलात हमारे ऐसे हों जिसमें किसी की हक तलफी न हो, सामने वाले पर जुल्म न हो, उसका कोई हक हम दबा न लें, ये मामलात हैं। और एक है मुआशरत, चौथे नंबर पर हम एक दूसरे के साथ कैसे रहें। बच्चे हैं तो माँ बाप के साथ कैसे रहें, माँ बाप हैं तो औलाद के साथ कैसे रहें, शौहर है तो बीवी के साथ कैसे रहें, बीवी है तो शौहर के साथ कैसे रहें, पड़ोसी है तो पड़ोसी के साथ कैसे रहें, ताजिर है तो गिराक के साथ कैसे रहें, गिराक है तो ताजिर के साथ कैसे रहें, नौकर है तो मालिक के साथ कैसा रहे, मालिक नौकर के साथ कैसा रहे। आपस के जो सलूक हैं उस सलूक को कहते हैं मुआशरत। और आखिरी नंबर है वो है अखलाकियात का। ये 5 शोबे हैं मुकम्मल दीन के। इसमें से कोई एक शोबा छोड़कर अगर हम ये समझें कि मेरे पास मुकम्मल दीन है, जैसे आजकल हमारी गलत फहमी है, रमज़ान के रोज़े रख लेने को, जुम्मे को जुम्मा नमाज पढ़ लेने को, जैसा वक्त मिला तो फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेने को हम समझ रहे हैं कि हम दीनदार हैं। बखिया हर मामले में हम आज़ाद हैं। अकाइद हमारे ऊपर से लेके नीचे तक हमारे अकाइद मुकम्मल वो ऐसे तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। कोई नया आदमी आकर ज़रा भी कुछ बोले, हाँ तुम बोल रहे सो सही दिख रहा, चाहे उनके पीछे। तीसरा आके अगर कुछ हमारी जी साहब जहन साजी कर दिया, हाँ तुम बोल रहे सो सही दिख रहा। ये जो शकीली फितना है, फैयाजी फितना है, ये साहब जो है गौहर शाही फितने हैं, ये हमारे बच्चे क्यों इधर उधर भटक रहे हैं। अकाइद की तालीम बुनियादी तौर पर नहीं है, बचपने में रटा दिए असनल कुरान के साथ 5 कलमे पढ़ लो बस, उसके बाद ख़त्म, 12 खून माफ़ है तो बस 12 खून माफ़ है। ले दे के हमारे पास इबादत का चैप्टर रह गया, नमाज रोज़ा ज़कात हज, बस उसमें भी हम कितने पानी में हमारे को मालूम है। कोसे नमाजा हमारे कैसे हैं, कोसे रोज़े हमारे कैसे हैं। जी साहब ज़कात दे रहे तो कितनी डंडी मार रही जी, हज उम्रे कोसे पैसों से कर रही, वो सब मालूम है हमारे को। मामलात का हमारा मामला ऐसा है, एक मर्तबा हमारी दुकान को कोई आया तो दोबारा नहीं आता। अब समझ लो हम कितने मामलात में खरे एक नंबर के हैं। और सबसे जो बुनियादी चीज़ है मुआशरत, आपस में एक दूसरे के साथ रहन सहन, इसको हमने अज अव्वल ता आखिर शरीयत से बाहर कर दिया, दीन से खारिज। क्या झुब्बे, क्या खुब्बे, क्या गाड़ियाँ, क्या तस्बीहां, जी साहब क्या पढ़े लिखे, क्या बेपढ़े लिखे, क्या शहर का, क्या देहाती, सब एक हम्माम में है, सब एक हम्माम। हज पे हज कर रही, उम्रे पे उम्रे कर रही, तहज्जुद पे तहज्जुद हो रही। हमारी मुआशरत इंतहाई गंदी मुआशरत है। इससे आगे अखलाकियात का तो शोभा पूछो न को। जबकि शरीयत ने
सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमारे सामने पेश किया, उसके अंदर मुआशरत को इतना बड़ा दर्जा दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, एक खातून है, नमाजें भी पढ़ती है, इबादत जीसा मुकम्मल करती है, खूब अल्लाह अल्लाह करती है, मगर पड़ोसी से जब देखो झकझक। क्या फरमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सरकार के इरशादात हैं, इबादत में कमी नहीं है, नवाफिल फराइज के अंदर कोई नक्स नहीं है, उसकी इबादत का शोभा मजबूत है, लेकिन मुआशरत का शोभा इतना खराब है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजूद अपनी उम्मत पर शफकत के आपने अपने मुबारक ज़बान से इरशाद फरमाया, वो औरत दोज़खी है। हुजूर के इस जुमले से मुआशरत का मुकाम समझ में आता है। हमारी इबादतें अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल उस वक्त में होंगी जबकि हमारी मुआशरत सही हो। इस सिलसिले में मुसलसल 3 जुमा से आपके सामने बीवी को अपने शौहर के हुकूक कौन कौन से हैं, कैसे अदा करना, ये मुसलसल 3 जुमा से आपके सामने रखा जा रहा था। कानूनी एतबार से बीवी को शौहर के कौन से हुकूक अदा करना चाहिए, वाजिबी तौर पर कौन से हुकूक एक बीवी को शौहर के अदा करना चाहिए, ये तफसीलात मुसलसल 3 जुमा से आपके सामने आई। इस वक्त में जो आयतें कुरान करीम की सूरह निसा की पढ़ी गई और बुखारी शरीफ की एक रिवायत पढ़ी गई, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की आयत जिस निस्बत से पढ़ी गई, उसके अंदर बताया एक मर्द को, एक शौहर को अपने बीवी के कौन से हुकूक अदा करना चाहिए। हम लोग हमेशा एक ही तस्वीर पढ़ने वाले हैं, जोरू मेरा हक अदा नहीं करती, जोरू मेरा हक अदा नहीं करती, जोरू मेरा हक अदा नहीं करती बोल के एक ही तस्वीर सीखे, हम दूसरी तस्वीर नहीं सीखे। आना मुल साहबों को बोलना, मुल साहब आज मर्द के हुकूक पे बात करो, औरत कैसा रहना, औरत शौहर के साथ कैसा जिंदगी गुजारना। जहां ये तस्बीह है वहां ये भी तस्बीह है, कुरान की आयत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ मेरे बंदो, औरतों के साथ तुम्हारा जो रवैया होना चाहिए, औरतों के साथ तुम्हारा जो सलूक होना चाहिए, अल्लाह ताला सिफारिश कर रहे हैं। खानदान का अगर कोई बड़ा बुजुर्ग बोलता, उसकी इज्जत, उसकी बात की लाज रखते, भाई भाई खानदान के बड़े बोले, फिर बड़ों का जो बड़ा है जिसको हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, उस बड़े की सिफारिश को पोंछ के फेंक देना है, वो काबिले तवज्जो नहीं है। हमने कुरान को उठाकर ऐसे अंदर रख दिया जैसे कि कोई ममनुआ दवा है, छिए तो जहर है वो, और जो इमाम बोला उसको इमामत से निकाल दिया। इस वास्ते कि अपने कमजोरियां समझ में आते ना। आज की नशिस्त में कोशिश करेंगे हम, अगर वक्त साथ दिया, बीवी के जो 3 कानूनी हुकूक हैं, यानी फर्ज के दर्जे में, कानूनी हुकूक का मतलब
एक शौहर को ये 3 हुकूक अदा करना है, वरना गर्दन नापी जाएगी। हमारे इबादतों का शोबा, हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, इनके अंदर अगर खामी रह गई, अल्लाह के यहाँ ये जी साहब शर्फ कबूलियत नहीं हासिल कर सकते। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, जहां हम शौहर बन रहे हैं, दूसरे घर की लड़की को अपने निकाह में लेकर आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पहले मालूम करें इसके क्या हुकूक हैं। माफ कीजिएगा, हम लोग तो वो मालूम कर रही, चोरी चोरी पीछे पीछे से मालूम करते हैं। वॉशिंग मशीन दे रही कि नहीं दे रही की, शॉपिंग को गए थे ना रे क्या क्या लेकर आई, चोरी छुपी पीछे से मालूम करते हैं। फर्नीचर कहाँ बनाते हैं, आल्वेन का है न डिकोलम का है। अक्ल से पैदल नहीं तो क्या है। जिंदगी डिकोलम से चलती, जिंदगी फर्नीचर से चलती, जिंदगी किसी और चीज से चलती है। जाके देखो इस वक्त में दारुल इफ्ता के अंदर जो सवालात का सिलसिला है, कोई एक दिन ऐसा नहीं जाता जिसमें तलाक और खुला और मियाँ बीवी के झगड़ों के बारे में सवालात नहीं आते। क्यों? हमने समझा जितना लंबा झुब्बा पहनो उतना बड़ा दीनदार है, घर में जानवर के जैसा जिंदगी न दे। अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बड़ा रहीम है। अक्ल से पैदल, जो अल्लाह बड़ा है, रहीम है, वही अल्लाह इन हुकूक को तय किया है। हम तो ऐसे समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त में समाज की सोच भी इंतहाई रज़ालत के दर्जे में है, रज़ालत के दर्जे में। अगर हम बीवी का हक अदा करें तो हमारी जबान खुद ब खुद बोलना शुरू करती है। देखिए जन मुरीद है बेटा, और जरा बाजारी जबान आ गई तो जो रुका गुलाम। क्योंकि हम किसको समझते, मर्द किसको समझते मालूम? शादी हुए जब से बुढ़ा हुए तक ससुराल को नहीं जाना, ससुराल से लड़को रहना, सालों से सलामी की तुवाला लेना, जब आए भी तो दादागिरी करना, इसको समझते हम मर्द है। और ये चला रहे खाली, क्या हम यहाँ मैं बड़ा भोना ही हूँ, ऐसे करते हैं क्या? कब तक रे, कब तक ये राब लेने का? बड़ा है तो बड़ों की जिम्मेदारियां भी है। हम ऐसे समाज में इस वक्त में जी रहे हैं जहां दूसरों की बीवी अच्छी लगती है जी, और अपनी घरवाली कड़वी लगती है। इंतहाई कड़वी बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमने वो सीखा ही नहीं। हमारे बड़े शिकायत का क्या लद्दी ला रहा, क्या ला रहा, क्या है, कमरे भर रही नहीं भर रही, खाली ये है। इस पे टेका है सरकार जन्नतुल फिरदौस की कुंजी लेको ठहराई, इन्हें मरते सीधा इसके हाथ में देने वाले हैं। क्यों मरा कि सीधा जन्नत में जाने वाला है इन्हें। हालांकि बीवियां इसलिए नहीं दिया अल्लाह तबारक व तआला कि हम एक टेंशन वाली जिंदगी गुजारे। यहां मंडल की सतह पे बोल रहा हूं मैं, ताल्लुका और मंडल की सतह पे कम से कम 9 लाख 10 लाख के अंदर शादी होती, सीधी सीधी सीधी। शहर का नको पूछो, माँ का कैमरा 1 लाख का रहता, दुल्हन का स्टेज अलग रहता, 25 किस्म के खाने अलग रहते हैं। पूरे खानदान को बेचे भी तो उतने पैसे नहीं आते, खर्चा लाना डालना झूठी शान के वास्ते।
या मंडल और ताल्लुकों की सतह पर अगर शादी करा कोई आदमी, जिस अब 8-10 लाख के बगैर उस भी शादी है, वो कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ये 10 लाख रुपये जो खर्च करा लड़ाई झगड़ों के वास्ते, सुकून से खाना हजम नहीं हो रहा था, बल्कि एक को दुश्मन बना लिया पैसे देके। जब देखो लड़ाई, ससुराल से लड़ाई, दामाद से लड़ाई, समधी से लड़ाई, इधर की शिकायतें उधर, काहे की जिंदगी है। जबकि कुरान क्या कह रहा, लितस्कुनू इलैहा, हमने ये जो बीवी का रिश्ता तुम्हारा बनाया है जिंदगी में सुकून हासिल करने के लिए। घर वाली आए जिंदगी में सुकून आए, घर वाली आए जिंदगी में ठहराव आए, घर वाली आए जिंदगी में करार आए, जिंदगी में ठहराव के लिए है। लेकिन आज आप देखिए हर चौथे घर का हाल, हर जिस आप गली में एक घर का हाल ऐसा है जिसमें लड़ाई झगड़े तंटे पंचायत मट्टी धूल, सब नमाज़ा भी हो रहे हैं, रोज़े भी हो रहे हैं, इफ्तारी भी करा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह सब चल रहा है, ये भी चल रहा है। शादी इसलिए नहीं है कि टेंशन की जिंदगी गुजारो, कुरान कहता है कि शादी सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए है। लितस्कुनू इलैहा, घर वाली आने के बाद टेंशन आ गया, समझ जाना कि ये हमारे लिए वबाल जान हो गई। बीवी के आने के बाद जिंदगी में सुकून और ठहराव आ गया, समझ जाना कि अल्लाह की रहमत मुतवज्जो हो गई। दुनिया का ये ऐसा मुक़द्दस पाकीज़ा रिश्ता है जो अल्लाह के नाम से जुड़ता है, और ये रिश्ता इतना मजबूत है कि इसमें अगर शौहर बीवी की खिदमत करता है जिहाद के बराबर सवाब है, ऐने जिहाद का सवाब है। मालूम है आपको, इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई जंगे बदर। सो रही आप लोग सुन रहे? हाँ सुनते रहो, सोने की आदत तो है हमारे को, पुरानी आदत है। इस्लाम की पहली बड़ी जंग कौन सी है? जंगे बदर। जंगे बदर में दुश्मनों की तादाद थी 1000 और मुसलमानों की तादाद थी 313 गिनती के। एक एक आदमी की खिदमत थी। हुजूर के दोहरे दामाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दोहरे दामाद हैं। सरकार ने अपनी 2 बेटियां एक के बाद एक उनके निकाह में दे दी और उसके बाद इरशाद फरमा, अगर मेरी 100 बेटियां भी जिंदा होती उस्मान तेरे निकाह में दे देता। ये वो दामाद थे। ग़ज़वे बदर के लिए सरकार निकल रहे हैं। हजरत उस्मान जो दामाद हैं उनसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी बीवी बीमार है, तुम इनकी तीमारदारी करो। दीन इसका नाम है, खोपड़ी चलाने का नाम दीन नहीं है। हम अखल चला रहे खाली, ऐसा होता ऐसा कैसा होता, ऐसा कहता ऐसा कैसा होता। तुम्हारी खोपड़ी चलाने का नाम दीन नहीं है। दीन वो है जो अल्लाह के रसूल ने बताया, दीन वो है जो सहाबा ने करके बतलाया। सरकार फरमा रहे हैं, जबकि एक एक आदमी की बड़ी कद्र कीमत है लड़ाई में, और इस्लाम की पहली जंग है, शिकस्त हो गई। हुजूर ने दुआ में फरमाया, ऐ अल्लाह अगर आज ये मुट्ठी भर जमात अगर ये हार जाती है
दुनिया में फिर आपका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले इरशाद फरमा रहे, ऐसी लड़ाई जिसमें एक एक आदमी की कदर कीमत है। सरकार हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमा रहे, आप जंग में नहीं, आप घर में बीवी बीमार है, उनकी तीमारदारी में लग जाओ। तीमारदारी में लग गए, अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ। जी, हुजूर की बेटी हज़रत उस्मान की घरवाली का इंतकाल हो गया, उधर जंग ख़त्म हुई। जो कुछ माले गनीमत मुसलमानों के हाथ आया, तकसीम करने का नंबर आया। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान का हिस्सा भी निकाला और फरमा कि ये भी लड़ाई में शरीक है। और अस्माए बदरियीन बुखारी उठा के देखना, जिसमें जो 313 सहाबा के नाम है उसमें हजरत उस्मान का नाम भी है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि हजरत उस्मान लड़ाई में शरीक नहीं हुए, वो बीवी की तीमारदारी में थे। आज बीवी अगर बीमार है, हम तीमारदारी कर रहे हैं, और हमारा समाज और माशरा, हमारा खानदानी निज़ाम, हमारे घरेलू सोच ये हो गई, बीवी को पानी दिया तो जन मुरीद हो गया उन्हें। जोरू खिदमत करना रे, हाँ, बचपने से 2 एक कन 2 बल को जो रटाए ना, वो यही रटाई, मुंह को मुछिया रहती हमारे, उन्हें हमारी खिदमत करना। मर्द का तो भी खिदमत करता, तो जाके देख, जिस दीन के नारे लगा रहा बाहर चौराहे पर खड़े होकर मर गए रसूल अल्लाह बोल रहा, उस नबी की सुन्नत, उस नबी की हिदायत यह है कि बीवी की तीमारदारी कर। बीवी की तीमारदारी करना दीन से खारिज नहीं है। तहज्जुद पढ़ना जैसे दीनदारी है, वैसे बीवी की तीमारदारी करना भी दीनदारी है। हम उस समाज में जी रहे, हम जहां बीवी की खिदमत को जिस जन मुरीदी का ताना दिया जा रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साहब बीवी को बाजार ले जा रहे थे, कार का दरवाज़ा खोल के, बीवी के वास्ते कार का दरवाज़ा खोला मर्द, बेगम आके अंदर बढ़ गए, दरवाज़ा लगा दे के खुद ड्राइव करने के वास्ते बढ़ गए। हमारे जैसे 1.5 फीट के दाढ़ियाँ देखे, जोरू के कैसे तो मेरी यहाँ गिन रहे, देखो अक्ल से पैदल। बीवी की इज्जत करना और उनके लिए मुआविन बनना, 1.25 लाख पैगंबरों के सरदार, ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उठा अबू दाऊद, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी का नाम है हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जरा हमारे बच्चों को पूछना, हुजूर के 11 बीवियां बोल रहे हैं, पूरियां खा जा रही। 11 बीवियों के नामा बोलो बोलो। जिसके साथ खाना लक्को है वो नवासों के नामा भी याद है, ये साहब उनके बीवियों के नामा भी याद है। जहाँ खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ खाली ड्रामेबाजियाँ और कुछ नहीं है। हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके सामने ऊंट पर सवारी के लिए एक ऊंट लाया गया। वो ऊंट ज़रा सेहतमंद, उसकी जो कमर थी बहुत ऊंची थी। मर्द आदमी तो उछल के बैठ जाता, औरत कैसा बैठती? हजरत सफ़िया नहीं चढ़ सकती थी। उठा के देखना, अगर आंखों में शर्म और हया का पानी है, अबू दाऊद शरीफ उठा के देख, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना घुटना ऊंट को ऐसे लगाया और फरमा के सफ़िया इस पे पैर रख के ऊपर चढ़ जा। नबी झुक गए, सफ़िया पैर रखकर ऊपर चढ़ी और दुनिया वालों को बताया बीवी की मदद करने वाला ही शौहर है।
जा गए जा, क्या तो कर ले जा, अब्बा बुला जा, बाबा बुला ले जा, मेरे पीछे पड़ी क्या, मेरा काम मेरे को है। हम समझ रहे दीनदार है, जन्नती है हम लोग। यही हजरत सफिया सौकनों में जरा रहता ना, बाद सौकनों ने हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को चुरके वाली बात की, क्योंकि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नस्ल से थी, और हजरत मूसा का जो नस्ल चला है उसको बोलते हैं यहूदी। बखिया जो बीवियां थी वो अरब की थी। तो सौकनों में बाद सौकनों ने हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला से कहा यहूदन है। अब जाहिर बात है कि इस वो मज़हब छोड़कर इस मज़हब में आने के बाद ये तो बहन हो गई, ईमानी बहन है। इस तरीक़े की गुफ्तगू ज़ेबा नहीं है, लेकिन इंसान कभी कभी बशरी लग़ज़िशें होती रहती हैं। जब ये जुमला सुना तो हज़रत सफ़िया रोने लगी। सरकार बाहर से आए, देखा घर वाली रो रही है। हम लोग होते ना मियाँ भाया, नाटका कर रही है, मर्द के घर में रोना लगाइए। कई बोल तो मुंह पर मुछिया है ना जी, घोड़े पे बैठ को आया सो है ने, ऐसा हरी तुरी से बात नहीं करा तो मर्द कैसा बोलेंगे। अम्मा की बहन की गिने तो मर्द है ने, हज पे हज, छुटके से पकड़ लेना, उम्र गुजा को आना, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह करते रहना, बस जोरों से बात करे तो अम्मा की बहन की गिनना। कहाँ मस्जिद की सदारत मिल रही, कहाँ मस्जिद की जी सब कमेटी में हिस्सा मिल रहा, घुसना, कमेटियों में रहना, समझना जन्नत का हकदार बन गया। अक्खल से पैदल 100 मस्जिदों की सदारत कर, जन्नत मिलने वाली नहीं है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बतलाया उस तरीक़े पर चलना ये जन्नत की ज़मानत है। सरकार घर में तशरीफ लाए, देखा हजरत सफिया रो रही हैं। पूछा सफिया क्यों रो रही, क्या बात है? तो सुनो जरा, बीवी को तसल्ली देना भी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ थोड़ी देर रोती, उन्हें खामोश बैठती है। हम वर्जिन है ना जी, रोती उन्हें खामोश बैठती, आदत पड़ गई उसको, रोते रहती है। अरे अक्ल से पैदल तेरे को देख ले को अम्मा भावा को छोड़ को आइए, उसका दुख दर्द पूछना तेरा काम है नहीं है। सरकार ने पूछा कि सफिया क्यों रोती है, क्या बात हुई? हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साफ साफ कह दिया, ऐसे जुमले सुनने को मिले तो दिल को तकलीफ हुई, इसलिए मैं रो रही हूँ। कुर्बान जाइए सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने हजरत सफिया की कैसी ज़हनी तरबियत की। हम लोग होते तो दूसरे बीवियों के उनके सामने शिकायत, उन्हें हैच वैसी, दूसरों को निकाल के फेंकते हम। ये तरीका नहीं है तरबियत का। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफिया जब ऐसे जुमले सुनी तो तुझे तो ये बोलना चाहिए था कि जी साहब मैं हजरत हारून की नस्ल की हूँ, हजरत हारून की बहन हूँ और हजरत मूसा की भांजी हूँ। यही नस्ल में तो हजरत मूसा आते हैं, इसी में तो जी साहब जो हजरत हारून आते हैं। निस्बतें ऊंची हैं, बता के मेरे नस्ल का ताल्लुक हजरत हारून हजरत मूसा से है। जहां ये माहौल हमारे घरों का बना हुआ है तो हम क्या बीवियों के हक अदा करेंगे, बल्कि लोग सुनना भी नहीं चाहते। ये मौजू पर बीवियों के हुकूक बताए तो सुनना भी नहीं चाहते, हल्लू हल्लू एक एक उठ के चले आते। क्यों? इस वास्ते के सुनना कहीं को, अमल के निसाब नहीं करने का वबा लेना कहीं को। हम तो हमारी रविश से चलेंगे, अपने को बदलना नहीं है।
इसलिए आज इस वक्त में जो गुफ्तगू की जा रही है बहुत तवज्जो से सुनने की है, और इंशाअल्लाह शरीयत ने शौहर पर जो जिम्मेदारियां ये सब आयत की हैं कानूनी एतबार से, अगर शौहर अदा नहीं करेगा उसकी गर्दन नापी जाएगी। उसके पहले जो बुनियादी हुकूक हैं, 3 कानूनी हुकूक हैं जो हर शौहर को अदा करना है। और अपने बच्चों को सिखाओ, गाड़ी मांगने से ज्यादा ये सिखाना, सामान की लिस्ट देखने से ज्यादा ये सिखाओ। औलाद को हुकूक जब तक नहीं बताएंगे ये कोर्ट कचहरी के अंदर ही मरोगे, पूरे खानदान की इज्जत जिसा वो मलियामत होती रहेगी, इस वास्ते कि हमने औलाद को हुकूक नहीं बताए। सामान की फिक्र है, सामान की फिक्र है, सामान की फिक्र है। पहला हक कुरान करीम ने निकाह होते ही शौहर पर जो पहला हक जो फर्ज के दर्जे में है, किसके दर्जे में है? फर्ज के दर्जे में। 3-4 बोल रहे हैं खाली। किसके दर्जे में है? फर्ज के दर्जे में है। पहला हक बीवी का वो है बीवी का जो महर मुतय्यन करे, महर का अदा करना फर्ज है। क्या जी हाजी साहब, क्या अदा करना? हाँ, देना किसको है लिखो। जमींदार है, पटेला है ना जी, पटेला है, कौन मतलब देना किसको है लिख लो। मस्जिद में बैठ को देना किसको है बोलिए, आई ने देता नहीं, तहज्जुद पढ़ेंगे। मस्जिद की कमेटी में काम मौका मिल रहा वहां देखेंगे। सेक्रेटरी बनाओ, कम से कम सेक्रेटरी। पहला हक क्या है? अरे बोलो, हल्लू बोल रहे हैं, नहीं सुनते लोग। बेगम नहीं जाती तुम्हारी आवाज वहां तक, जाते कहीं घर में मंगती समझ रहे हैं कैसा? यहाँ की आवाज वहां तक नहीं जाती, बोला सुनते भी नहीं हो। पहला हक क्या है? महर अदा करना पहला फर्ज है, कानूनी हक है। कुरान की जो आयत आप देखिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे वआतुन निसा, और तुम अदा करो औरतों को सदुकातिहिन्ना, उनका महर। क्या अदा करो? उनका महर। वो भी कैसा? निहला, खुशदिली से, लड़ाई झगड़ा नहीं। सच्ची बोलो, पीछे से जो थैली लिया वहां लड़े। अरे बोलते नहीं क्या जी, सोब लिए सो से मालूम ही है कौन कितने सूट के साथ लिए सो। पीछे से सूट के से तो खुद लड़ी नहीं। अब काजी के सामने बैठो 11, 6, 22, 6, बच्ची वाले बोल रही पूरी पत्ती ले लिए ना तुम, कम से कम उसका आधा तो भी बनो। नहीं नहीं नहीं, बच्चा देने का, बच्चे की गुंजाइश पे है। फिर तो वो बाबा की गुंजाइश भी देखना था ना। बाबा घर बेच दिया, 20 साल से हम्माली करके पैसा जोड़ा, वहां बाबा की हालत देखा तू? यहाँ दिन बता रहा बैठ के काजी के सामने, मस्जिद के सामने अंदर बैठ के बता रहा, नहीं बच्चे की हालत देखना। हमारे क्या मालूम, बच्चे से पूछोगे थे। फिर वो थैली लेते खुद में बच्चे पूछा, क्या दोगला पड़ा है ये? इसको ईमान समझ रहे हम, इसको जन्नत के जी साहब घर कर रहे हैं हमारे। निहला, खुशदिली से, लड़ाई झगड़े से नहीं, प्रेशर से नहीं। ये जो प्रेशर है ना, 1 लाख लिए ना उसका आधा देना, क्या है ये? जैसे कुछ ऐसा, तुम पोटली पीछे से लियो ना सामने से ले रहे, बराबर है। अब जरा सोचो कितने लोग उधार जिंदगी गुजार रहे। दींगे कहाँ भाग को जाते हैं, दींगे कहाँ भाग को जाते हैं, दींगे कहाँ भाग को जाते हैं। बच्चे हो गए, दामादा आ गए, भवा आ गए, पोतरे पतारियाँ नवासियाँ आ गए, उल्लाह शादियाँ, अभी कहाँ भाग को जाता रे तू? जाता एक जगह, वहाँ भी पकड़ को लेके जाती तेरे, तू जाता क्या?
महर कुरान का हुक्म है, अल्लाह ने तय किया है। व आतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहलतन। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने फरमा क़द अलिमना मा फरज़ना, हमने जो तय किया कि तुम औरत को क्या करो, महर अदा करो। अच्छा, महर है क्या? कुछ लोग ये सोचते हैं कि महर औरत की कीमत है। औरत की कीमत नहीं है, औरत की कीमत नहीं है। ये जो बहस होती ना, 10 दो, 12 दो, 15 दो, इस वक्त से लोग क्या लिख रहे हैं, मर्द भी बिकते हैं, उधर भी बिक रहे हैं, इधर भी बिक रहे हैं। महर की रकम औरत की कीमत नहीं है, ये अच्छी तरह समझना चाहिए। और न ये जुर्माना है। जुर्माना समझिए, जुर्माने का मतलब जरा अच्छा तगड़ा महर रखना, कब तो भी तलाक देखो भाग गया तो बेटे की कमर सीधी हो जाना, सोचना 100 मरतबा सोचना, लिखो 1 लाख रुपए, उन्हें देता नहीं, छोड़ता नहीं। ऐसे शादियां में जाको पहली सफ में खा को आ रहे हैं हम लोग। हाँ, दावत का मजा तो पहली सफ में है। वैसे दावत खा रहे हो, ढेकल ढेकल को खाने भी ना पीछे जा खड़े हो रहे, पीछे को पीछे, पीछे को उठना भी नहीं, खींचना बैठना, खींचना बैठना, क्योंकि पैदा हुई खाने के वास्ते। नहीं खाए तो हराम है ना, खाना खाना हमारे को। दावत दिया कैसा, खाना ही। जुर्माना नहीं है ये, फिर है क्या? महर की रकम जो भी तय हो आपस की रजामंदी से, ये निकाह के खुशी में शौहर की तरफ से दिया जाने वाला तोहफा है। अच्छी तरह समझो, ये दिया जाने वाला तोहफा है, लेकिन ये तोहफा अल्लाह की तरफ से फर्ज है, इसमें डंडी नहीं मार सकता। इसीलिए ये देना जिंदगी में नहीं दिया, ये कर्ज है। मरने के बाद भी कर्जा वैसा का वैसी रहता। हदीस उठा के देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई इस नीयत से निकाह करता है, देना किसको है? फरमाया वो जानी है, जानी। जो ये समझता देना किसको है और निकाह करता है, तो वो हलाल नहीं, जानी है। और बगैर महर दिए मर गया, और देने की वो न वसीयत की न इरादा था। जानियों में हश्र होगा, इसका हश्र के मैदान में उठाया जाएगा, जानियों में उठाया जाएगा। अब गए जुब्बे खुब्बे, दाढ़ियां उड़ियां सब गए। महर अल्लाह की तरफ से तयशुदा है। यहां तक के शहादत की जो मौत है ना, शहादत की मौत क्या है? सब मौतों में सबसे बेहतरीन अफजल मौत शहादत की मौत है। जमीन पर शहीद का खून का खतरा गिरने से पहले उसकी मगफिरत के फैसले हो जाते हैं। लेकिन अगर इसने महर अदा नहीं किया तो उसका ये कर्जा माफ नहीं होगा, उसका ये कर्जा माफ नहीं होगा। हदीस में आपने सुना, जो आदमी हज करके आता है, मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुख रजा के यौमी वलदत उम्मो। जो आदमी हज करे, 2 बातों की रियायत करे 5 दिन की, सब एक तो फिस्को फुजूर न करे और बेहयाई का कोई काम न करे। सरकार ने बशारत दी, ऐसे गुनाहों से पाक होकर आएगा जैसे माँ के पेट से आज आता है।
लेकिन उन गुनाहों में अगर कर्जा है, कर्जा, वो कर्जा माफ नहीं होगा। कहीं यहाँ दबा ले जाको, वहाँ खाली जाको मुल्तज़म पकड़ को धुआं कर को आ रहे होंगे, वैसे 1000 मरतबा मुल्तज़म को जाके आए भी तो कर्जा कर्जा है, वो माफ नहीं होगा हद से। सिर्फ हक़ुल्लाह माफ होंगे, हुकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे। हम लोग क्या कर रही, ऐसा वैसा जिंदगी ढकल रही, मरने के बाद 4 जी साहब सुहागना पकड़ को लेको आको बोल माफ करी, वो तो ऑप्शन अपने पास पहले से तय है। मुसलमानों के घरों में वो ऑप्शन पहले से तय है, नहीं भी दिया तो मरने के बाद तो महल्ले के 4 सुहागना लाएंगे, चुड़ियाँ फोड़ने के वास्ते लाको बोल माफ करेगा, तो सबके सामने अब नहीं बोली तो जिंदगी भर मरद का खाइए, इतना पैसा माफ नहीं करी बोल को थूकती, इस वास्ते माफ करिए। ऐसा काबे में बैठ को भी बोली तो माफ नहीं होती है। माफी किसको बोलते हैं, सुनो जरा। दीन सीखने से आता है, सीखना पड़ता है ये सब चीजें। कश्ती पोश कहाँ है, मैचिंग कहाँ है, वो सुनार कहाँ है जी साहब, वो जो है रेमंड कहाँ है जी, वो शेरवानी वाला कहाँ है। खाली ये 6 महीने यहाँ फिरते रहो खाली ये। एक शादी के दिन अक़द होने के बाद फोन करती, मुल साहब वो जरा पहली रात की दुआ जरा बोल को दिए तो अच्छा था। बेशरम बेहया, 6 महीने से झकमारी कर रहा ना, बाजारों में जाके चप्पला घिस गए, 6 महीने से ख्याल नहीं आया तेरे को। दीन की इतनी कदर है हमारे पास। ज़मीर मुर्दा हो गया, असल में ज़मीर मुर्दा हो गया। माल की इतनी लालच और हिरिस है, 6 महीने झकमारी कर रहा, ना दुआ है ना दवा है, कुछ नहीं क्या नहीं। अक़द होने के बाद में से हल्लू फोन करता, मल साहब वो जरा दुआ व्हाट्सएप को भेजे तो अच्छा था। अब मरता क्या ना करता, ये तो जोरू का गुलाम के जैसा। जी साहब पूरे महल्ले का मजदूर है ही नहीं, लिखो देना, नहीं दिया तो दूसरे दिन कमेटी वालों को बोलता इमाम को कहीं रखी निकाल दो। दादागिरी हमारी यहाँ चाहती ना जी। जब तेरे को रेमंड का कपड़ा कहाँ मिलता वास्ते फिरते रहा जी साहब, शॉपिंग के वास्ते 10-10 मरतबा जी साहब फिरते रहा, तेरे को एक आलिम भी नहीं मिला जहां जाके दुआ इत्मीनान से बैठ के 15 मिनट बैठ के याद कर सके। इस वास्ते औलाद कैसी आ रही, बाबा के गले कट करने वाली, लाता मार के निकाल रही अम्मा को बाबा को, तावीज़ा मन रही, पानी दम करा रहे, भिलावे जला रहे, नींबुआ लगा रहे, औलाद हाथ से निकल गई। औलाद कब निकली, गलती कहाँ हुई और कहाँ तावीज़ा बन रहा है, तो एहसास नहीं है। कमेटी की सदारत होना, कमेटी का जिसा वो होना, सीधा जन्नत में जाना, बस ये सब काम है। इसको दीन समझ रहे नहीं। महर की अदायगी, महर की अदायगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर नहीं देने की नीयत है, क्या है ये, ज़ानी है, मरा देने की नीयत नहीं थी, वसीयत नहीं किया, तो उठाया जाएगा किसमें, ज़ानियों। इसलिए अच्छी तरह जहन में रखो, महर की रकम औरत की कीमत भी नहीं है और न जुर्माना है, ये तोहफा है लेकिन फर्ज है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब हज़रत अली से निकाह हुआ तो हज़रत अली को क्या पूछा, क्या पूछा, अली कुछ तो देना था, जो महर तय हुआ था उसके बारे में हुजूर ने क्या फरमाया, कुछ तो देना था, महर में से कुछ तो, पूरा नहीं दे सकता, कुछ तो। बीवी का हक है ये। माफी कहाँ होती है वो मैं आपको बता रहा था। हमारे औरतों को अभी परसों एक साहब सवाल पूछ रहे थे, मौलवी साहब 40 साल पहले
महर बने 750 रुपये, जेब में रख ले को ऐसा खुश है, बोल साहब 750 रुपये जमा कर बीवी का महर देना बोल रहा हूँ, बीवी का महर, वो भी कैसा 4 आदमियों को हाथ धुला को 40 साल संसार कर को बच्चे बीवी जी साहब भवा आने के बाद अब को सी दावत करता रहे, दावत कर को बोलता शायद 40 साल तक उधार जिंदगी गुजारी हूं बोल को बगैर महर के, घर में 4 बच्चे 4 भवा आ गए, ये बोलता। वो जमाने में 7.5 रुपए की क्या हैसियत थी, आज क्या हैसियत है। बच्चे को 10 की नोट दिया तो नहीं ले रहा उन्हें, फकीरा पूछ रहे पहले 10-20 रहे तो 5 रुपए का सिक्का दे तो तू रख ले बोल रहे, बल्कि उल्टा दे रहे हैं जेब से निकाल को, मेरे से ज्यादा फकीर तू दिख रहा बल को। 700 रुपए की क्या हकीकत है इस जमाने में, खुश है जेब में रख ले को दावत करता हूं दावत करता हूं। याद रखो महर देते वक्त में दावत करना शरीयत में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। और ऐसी दावतों में जाओ मत जो खिलाफ शरीयत हो, उन दावतों में जाकर उनके काम के मुआविन नहीं बनना। ला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान। हमारी औरतों को महर की जो मालियत है, मालियत का पता नहीं है। माफ कब बोलते, तुम जो भी महर मसलन आधा तोला सोना आप तय करें, फर्ज कर लो 11,000 रुपये तय करें, 11,000 2 दीनारे शरई बोले, 11,000 तो 11,000 है, 2 दीनारे शरई बोले तो आधे तोले को और 1 ग्राम सोना, 6 ग्राम सोने को 2 दीनारे शरई बोलते। 1 तोला सोना कितने में है, 60,000 पकड़ के चलो, जबकि 70,000 चल रहा। आधे तोले के 30,000 हो गए, उसमें से 1 ग्राम के 3,000 हो गए, 33,000 वो 11,000 कितने हो गए। अरे नोटा गिनते ना जी इतने जल्दी बोलो। हाँ 44,000 रुपये, 11,000 रख ले को दावत करता कहते, जब उसको हिसाब बताए 44,000, अब माँ उतना कहाँ से देना मुझ साहब। फिर 40 साल निकाल लिया ना बाबा, 40 साल निकालिया नहीं, साल को 1000 भी देता 40 में निकल जाता था, नहीं निकलता था। उसमें भी ख्याल है 4 आदमियों को हाथ धुलाना। वो 44,000 रुपये लाके बीवी के हाथ में दे दे, अब बोल ये तू इसकी मालिक है, जला ले, फेंक ले, तकसीम कर ले, मेरे को दे, क्या तो भी कर ले। तो शौहर नामदार क्या बोले माले मुल साहब, औरतें पैसा लेने के बाद वापस करती है जी, औरतें लेने के बाद देती मुल साहब, तो तू जेब में रख ले को माफ़ कर बोलता, इसको माफ़ी बोलती। अरे माफ़ी किसको बोलती, उसका उसको दे दे, वो अगर वापस कर दे, कुरान कहता है खुशी से खाओ। अगर औरत पूरा पैसा भी वापस कर दिए खाओ, कोई जैसा रोक टोक नहीं है, हलाल है तुम्हारे वास्ते। बीवी पूरा महर दे दिए, वापस ले लेके खा जाओ। माफ़ कर दी, लेने के बाद अगर वापस कर दी ले लो, इसको माफ़ करना बोलते। मरने के बाद 4 सुहागना आको महल्ले के बोल माफ़ करी, बोल को जी साहब माफ़ करा लिए, ये माफ़ी नहीं है, माफ़ी का ड्रामा है ये। और सुनो, जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं, अगर अपने बाप का इंतकाल हो गया हो, ये बाप के सर पे कर्जा है, कर्जा। और विरासत और तरके का मसला ये है, जब इंसान मर जाए सबसे पहले उसकी मोता मट्ठी के लिए उसके पैसों से खर्चा करना, उसके बाद जो बच जाए सबसे पहला नंबर कर्जा अदा करना है। या बात ले रही, तेरा 1 एकड़ मेरा 1 एकड़, तेरे कंगना है मेरे तकिए है, तेरी गाड़ी है मेरे प्लाटा है, फिर ये बाबा का खर्चा कौन है अदा करने का। अदालत को जा रहे हैं, काजियागंज जा रहे हैं, फतवे निकाल रहे हैं, मेरे को इतना सामने का पीछे का, रो रही धो रही सब कर रही, फिर बाबा का कर्जा, जब तक कर्जा अदा नहीं होगा ऊपर इसकी रूह लटकती रहेगी। औलाद की जिम्मेदारी है, अगर बाप किसी वजह से
महर अदा नहीं किया, पहली सूरत यह है कि जो जिंदा है सबसे पहले अपनी घरवाली का कर्जा अदा करो, थोड़े थोड़े करके दो। अब वजीफा हो गया, कहां से देना? जहां से खा रहा वहां से देना। कर्जा है वो, अल्लाह की तरफ से तयशुदा है। और अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया तो औलाद की जिम्मेदारी है बाप के माल में से वो कर्जा देना। वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। अब सब बेटों की जिम्मेदारी है, बाबा कर्जा छोड़ को मरे तो जैसा देना पड़ता था वैसा ये कर्जा भी अगर आप वसीयत नहीं करे तो आपका अखलाकी फर्ज है आप दो। मगर मौत के बाद देने का मसला इतना पेचीदा है। सुनो जरा, दीन सिर्फ खाली तमाशों का नाम नहीं है। हलाल हराम की तमीज इसी से है। नमाज लुकमा हलाल कब बनता है? ये सब चीजें सीख कर खाने से होता है, खाली बोलने से नहीं होता हलाल। मरने के बाद अगर तुमने अपने वालिद का महर अदा करना चाहे, वो तरके की तारीफ में आता। किस में आता? तरके की तारीफ में। बाबा के पैसों में से जितने लोगों को हिस्सा मिलता है, अगर माँ का इंतकाल हो गया, माँ है कर्जा तुम दे सकते माँ को। माँ का इंतकाल हो गया, बाबा नहीं दिए थे मालूम है, बाबा है लेकिन अम्मा मर गए, अब का महर किसको देना? अम्मा तो है नहीं। अब ये अम्मा के 12 रिश्तेदार जो असहाबे फराइज कहलाते हैं, 8 औरतें 4 मर्द, ये असहाबे फराइज हैं, तरके के हकदार। अम्मा मर गई, ये सब अगर शौहर अदा नहीं किया, महर पूरा तकसीम होगा औलाद के अंदर, जिसको जितना मिलता उतना तरका तकसीम करना। खेला है, एक साड़ी बांट लेने के वास्ते गले काट ले रही। अपनी जिंदगी में अपना कर्ज अदा करो। कौन बेटा किसका होता जी ये जमाने में? एक बात याद रखो, जब तक बाप, सुन रहे तुम लगा, जब तक बाप औलाद के लिए खाने का और निवाले का इंतजाम करता है, बड़े लोगों से माफी के साथ कह रहा हूं मैं, सुनिए जरा, जब तक औलाद बाप का निवाला खाती है तो बाप की इज्जत भी करती है, माँ का एहतराम भी करती है। जिस दिन बेटा खिलाने वाला बन गया, अब्बा तुम्हें बैठो कहीं को, अब मैं ही देता हूं, मैं ही चलाता हूं, मैं ही ला को देता हूं, मैं खिलाता हूं, जिस दिन बेटा तुमको खिलाएगा उस दिन से तुम्हारी इज्जत नौकर से भी नीचे की है। इसीलिए पुराने जमाने के लोग बूढ़े भी हो जाते थे, कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। नक्को तुम्हारा तुम खाओ, खुददारी हमारी है, रुक्का खाएंगे सुक्का खाएंगे मगर दबके नहीं खाएंगे। कौन बेटा देता, किसको देता? क्या बोल रहे? हमारे बाबा को दिया ना, जाके खबर में पूछ लो हमारे क्या करना है। लाखों का करोड़ों का कर्जा है, आके पूछे मालूम है देना है, बोल के किसको दिए? बाबा को दिए, जाको बाबा से वसूल कर लो। हम तो फ्लैट बनाएंगे, किराए पर देंगे, जिंदगी जिसा छक छक कारों में फिरेंगे, वो मस्जिद को इतने, वो मदरसे को इतने, वहाँ इतने, यहाँ इतने देते रहेंगे। किसका है ये? सब हराम। उस पर समझ रही अल्लाह मियाँ दुआ कबूल नहीं कर रहा, मक्के को जाको दुआ करया, मदीने में जाको दुआ करा, मुल्तज़म के पास जाको दुआ करा, चौकट पकड़ के दुआ करा, हालात नहीं बदल रहे। हालात कैसा बदलेंगे? निवाला बदला, तेरे जबान के बोल की अल्लाह लाज रखेगा। जब हराम लुक़मा तेरे जबान को लगेगा, तेरे बोल की कोई इज्जत नहीं। ये जिम्मेदारी है हमारी। हमारी इबादतों को अगर जो है कबूलियत के लायक बनाना है, बीवी के हुकूक अदा करना, उनमें से पहला हक क्या है? क्या अदा करना? पहला हक है महर अदा करना। इसलिए महर के बारे में बेएतदाली मैंने आपको बता दिया। महर औरत की कीमत भी नहीं है।
औरत की कीमत भी नहीं है और औरत जैसा मर्द के लिए जुर्माने की रकम भी नहीं है। क्या है ये? तोहफा है। तोहफे को कैसा देते? गालियां देखो, तेरी अम्मा तेरी बहन बोल कर देते। तोहफा कैसा देते हैं? मुंह अगर मोटा भी रहा, ठोकर लग को अंगूठा चरचर बोलते भी रहा, चुप तो भी दिखाने ही बोल कर देता ना देता। तो जब बीवी को तोहफा दे रहा, खुश दिली के साथ दे, दिल में उसके एहसान को याद रख। मेरी आराम के लिए, मेरे सुकून के लिए अपनी माँ को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, अपने बचपने का घर छोड़कर, अपने ख़ानदान को छोड़कर मेरे पास आई है। जी साहब, इस मेरी खिदमत में रात दिन लगी रहती है। जी साहब, ये उसके एहसान याद करके उसको अदा कर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में लोगों ज़रा औरतों के ऊपर भूतिश, और औरतें भी ज़रा शेर हो गए थे। ऐलान किया था, ख़बरदार औरतों को ज़्यादा सताना नहीं। ज़रा औरतें भी शेर हो गए। हज़रत उमर हमारा साइड ले रहे हैं बोल के खूब बोल रहे थे। एक साहब बर्दाश्त से बाहर हो गया। ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है दूध से धुले हुए बोल के। असल मसला ये है ना, हम बच्चों को हुकूक बताएं ना बच्चियों को बताएं। इस मसला वो है असल में। हमारे वालिद मरहूम फरमा करते थे, बंडी के दो पहिए बराबर चलना कहते। एक पहिया चला, एक पहिया नहीं चला तो बीच में दुकान लगती जी। और दो बैला भी बराबर चलना। एक बैल चलता है, एक बैल गर्दन खींचता है, गाड़ी चलती। जिंदगी की गाड़ी चलना है, मियाँ बीवी दोनों मिलके चलो। सात जन्म तक साथ में रहेंगे जब दोनों मिलके चलेंगे। कब होगा? आपस के हुकूक मालूम होना। अगर हमने इसका ख्याल नहीं किया तो बहुत मुश्किल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास एक साहबी आए, आकर शिकायत करने के लिए आए, बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के घर पे जब पहुँचे, वो ज़माने में टाट के दरवाजे रहते थे। दरवाजे कहाँ के? टाट डालते बस खत्म। घर के करीब पहुँचे तक अंदर से आवाज़ आ रही। हज़रत उमर की घरवाली ज़ोर ज़ोर से बोल रही, हज़रत उमर खामोश। ये वो उमर हैं जिनके बारे में नबी ने फरमा, जिस गली से उमर गुजरे शैतान रास्ता बदल देता है। रूम और ईरान उस ज़माने की सुपर पावर ताकतें। हज़रत उमर की खिलाफत में इनकी रात में नींद नहीं हो रही थी। नाम सुने तो जी साहब जो है सो इनकी नींद उड़ गई थी। इसलिए अंग्रेज ने लिखा, अगर उमर जैसा कोई और 10 साल हुकूमत करता, पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब आ जाता। ये जी साहब हज़रत उमर का रौब दबदबा था। लेकिन यहाँ आके शिकायत करने आज तक देखा है, बेगम बोल रही, हज़रत उमर खामोश। रिप्ले कुछ भी नहीं आ रहा। हमारे पास प्ले रिप्ले दो भी रहता, बोलने से पहले तैयार, उन्हें भी तैयार कर लिख लेती घरवाली, और हम तो पोटलीट बना को रखी बाज़ाब्ता। थोड़ी देर ठहरे, उसके बाद वे सब जाने लगे। यहाँ मसला उल्टा, भैया मैं क्या शिकायत करूँगा। हज़रत उमर को महसूस हुआ कोई साहब आके जा रहे। बाहर निकल के देखे, फरमा के इधर आओ। बुला के पूछा, आए कहीं को थे, जा रहे कहीं को? कहा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन आया था, घरवाली सर से ऊपर हो गई, शिकायत करेंगे बोल के, मगर यहाँ आए तक मसला कुछ और ही दिख रहा, तो मैं खामोश होकर चले आ रहा हूँ। क्या जवाब दिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि देखो, ये औरत है, इसकी कितनी खिदमात हैं, गौर करो। बच्चों को संभालती है, आया है, कपड़े धोती है, धोबन का काम करती है जी साहब, और अपना घर साफ सुथरा रखती है जी, नौकरानी है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़, घरवाली है तो ईमान भी महफूज है। चार तरफ नहीं झांकता आदमी। क्या जी? झांकता? घरवाली रहे तो चार तरफ ईमान महफूज है। जिस औरत से इतने फायदे हों, वो कभी कभार अगर हो गई, बर्दाश्त कर लेना। यह है ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा। इसलिए चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया, एक हक़ मैंने आपको बताया, 3 हक़ में से इंशाअल्लाह अगली जुमा वो दूसरे 2 हुकूक बताएंगे। पहला हक़,
बीवी का जो कौन अदा करना, बाबा को मालूम। शादी इन्हें कर लेता कहते बाबा को मालूम। हाँ, शौहर अदा करना है, क्योंकि बीवी शौहर की खिदमत के लिए आई है, इसलिए बाबा को मालूम नहीं। तेरी जिम्मेदारी है महर अदा करना, यह फर्ज है। अदा करने की नीयत नहीं है, जानी बनाकर उठाया जाएगा। यह कर्ज है, अगर नहीं देकर मरा औलाद की जिम्मेदारी है कि जी साहब बाप की तरके में से उसका यह कर्ज अदा करे। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम के जी साहब अहकाम को हम सुनकर समझकर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह आपस के हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमसे जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं अल्लाह उसकी इस्लाह के मौक़े पैदा फरमा। अल्लाह हमारी कमज़ोरियों को दूर फरमा, हमारी बेहतरीन तरबियत फरमा, आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी गुजार कर बताई है उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बिग़फिर वरहम अन्त खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।